हमने देखा कि निफ्टी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर बढ़ता नजर आया, किंतु अब निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशंस भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 30 जून इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ का आखिरी दिन है, इसीलिए शायद आज दलाल स्ट्रीट पर विंडो ड्रेसिंग थीम देखने को मिल सकती है। संक्षेप में कहें तो एक बेंचमार्क निफ्टी के लिए काफी वाइल्ड दिन साबित हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1397 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 590 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज बुलिश सेंटीमेंट निफ्टी के लिए जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑफिस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 12.39 लेवल्स पर और नीचे गिर गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.86 लेवल्स पर और नीचे थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.29 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक इस सोमवार की सुबह बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहां सबसे बड़ी पॉजिटिव थीम निफ्टी और उसके स्टॉक्स के लिए यह है कि अनसर्टेनिटी कम हो गई है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में गिफ्ट निफ्टी सतह से ऊपर रहने की कोशिश आज करता नजर आ रहा है, मतलब कि आज सावधानी बरतना जरूरी है। इस गिरावट का मुख्य कारण दिया जा रहा है दो अहम नेगेटिव कैटलिस्ट को। पहला, पिछले शुक्रवार आए यूएस में पीसी प्राइस इंडेक्स के अनुसार शायद फेडरल रिजर्व द्वारा नियर टर्म में इतने जल्दी रेट कट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उन्होंने कनाडा के साथ व्यापार चर्चा बंद कर दी है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक चॉपी और रोलर कोस्टर मॉर्निंग सेशन आज देखने को मिल सकता है, किंतु उसके बाद शायद निफ्टी थोड़े गेन्स का प्रयास करता नजर आ सकता है, क्योंकि हमने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी तेजी देखी है। और अगर निफ्टी और ऊपर बढ़ता नजर आएगा तो शायद उसके बाद बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बुलिश कंसोलिडेशन और बाय द डिप्स देखने को मिल सकते हैं बेंचमार्क निफ्टी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि S&P 500 ने पिछले हफ्ते नया ऑल टाइम हाई कायम किया है। बॉटम लाइन, निफ्टी भी ऊपर बढ़ने का प्रयास कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई के करीब 26,277.35 मार्क पर कुछ हफ्ते कुछ महीनों के दृष्टिकोण से। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,638, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल 25,300 मार्क पर, इंट्राडे सपोर्ट 25,475 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,277 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 25,800 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,444, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,800 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,000 से 58,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में पिछले शुक्रवार की पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी ने लगातार चौथे दिन गेंस दर्ज किए और बुलिश सेंटीमेंट जारी रही, क्योंकि टैरिफ ट्रेड डील प्रोग्रेस के चलते ऐसा देखने को मिला। लेटेस्ट न्यूज अनुसार शायद हमें बहुत जल्द एक बड़ी डील देखने को मिल सकती है भारत के पक्ष में यूएसए द्वारा। आगे जाते हुए केवल अभी साइकोलॉजिकल 25,300 मार्क के नीचे निफ्टी कमजोर पड़ता नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में अदानी एंटरप्राइजेस 2.23% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने घोषणा की उनके जॉइंट वेंचर अदानी कनेक्स ACX की, जहां पे उन्होंने 100% इक्विटी स्टेक एक्वायर कर लिया है ग्रेनिथ रियल्टर्स GRPL में, जो उन्होंने विंडसन प्रोजेक्ट्स LLP से खरीदा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स 2.91% ऊपर बढ़ा जब कंपनी को ₹159 करोड़ का सोलर पावर ऑर्डर मिला बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी BSPGCL से, जहां पे वे PM कुसुम C2 स्कीम के अंतर्गत ग्रिड कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्लांट्स बिहार में बनाएंगे। अहमदाबाद बेस्ड टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रोलिंग स्टेक मिला है JB केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में, जिसकी कुल इक्विटी वैल्यूएशन ₹25,689 करोड़ की होती है। ये डील मर्जर द्वारा खत्म होगा 2 एंटिटीज में। टोरेंट फार्मा 3.69% पिछले शुक्रवार के व्यापार में ऊपर बढ़ा था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,757, प्रीमियम प्लस 119। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.30 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, नौकरी, जियो फाइनेंशियल, LIC इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में IRCTC, SRF, HUL, एशियन पेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में BSE, APL अपोलो, LTIM, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में SBI लाइफ, IEX, टाइटन। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,300 प्रीमियम प्लस 242 पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.16 पर बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर बैंकेक्स के लिए 64,100 स्ट्राइक प्राइस पर सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,059 सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए अब 83,500 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,978 मार्क पर आज की ट्रेडिंग रेंज 83,700 से 84,500 के बीच हो सकती है बायस पॉजिटिव Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.